हेलो बच्चों, हेलो साथियों, नमस्कार सभी को। केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है आपभाव प्रिंसिपल, जिसे आप हिंदी में आपभाव सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। कर दो स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोग सीरीज देख रहे हैं, ये इस सीरीज से एक सीरीज बनती है जो क्लास 10 क्लास से लेकर जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक ये यूज होती रहेगी। इसकी हमने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। वो मेरे नाम पे ही है भाई, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहें। आइएगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं। तो प्यारे साथियों देखो सामने, सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं आप एसपीडीएफ। क्या पढ़ते हैं प्यारे साथियों? एस पढ़ेंगे, पी है हमारे पास, डी है और क्या हमारे पास एफ है। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? ऐसा आता। सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये आता, फोर्थ नंबर पे ये आता है। यस और नो? क्लियर? ओके जी। हमारा नाम आपको पता है, पिंटू सर है हमारा नाम भाई। ओके, हम डॉक्टर पिंटू सर भी है। क्यों है? किसी दिन क्वालिफिकेशन अपनी आपके सामने शेयर करेंगे। आइएगा, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ को मूव करते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए, इसमें आप लोग सर सर जो वर्ड बोलेंगे 2 बार बोलेंगे। सर सर, पिंटू सर, पिंटू सर। सर सर हो गया 2 बार, पिंटू सर और पिंटू सर हो गया। 2 बार लिखना है जो भी कुछ लिखना है प्यारे साथियों। सर सर 2 बार हो गया, पिंटू सर 2 बार हो गया। इसके बाद आएगा भाई डॉक्टर पिंटू सर, डॉक्टर पिंटू सर। क्लियर है? उसके बाद आएगा इसमें फिर डॉक्टर पिंटू सर और फिर डॉक्टर पिंटू सर। क्लियर है? सर सर 2 बार बोल दिया, पिंटू सर। ओके, डॉक्टर पिंटू सर, डॉक्टर पिंटू सर, फिर डॉक्टर पिंटू सर, फिर डॉक्टर पिंटू सर। 2 बार ये बोलना आप लोगों को। इसके बाद क्या करना समझिए, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है प्यारे साथियों। एस पहले नंबर पर आ रहा तो पहले एस को काउंट कर दो इसमें, यानी कि फर्स्ट एस ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड नंबर का ये रहा। इसके बाद 4 आ गया, थर्ड के बाद कौन आ गया? 4, 5, 6, 7, इसके बाद कौन आ गया? 8 आ गया एस। क्लियर है? एस के बाद कौन आ गया हमारे पास? पी आ गया। पी कहां से स्टार्ट हो रहा? सेकंड से। जहां भी पी आपको दिखे 2 से स्टार्ट कर दो, सेकंड नंबर से। पी जहां भी आपको दिखे 2 से स्टार्ट कर दो। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर है? इसके बाद क्या आ गया हमारे पास? डी आ गया। डी कहां से स्टार्ट होगा? 3 से। डी जहां भी आपको दिखे 3 से स्टार्ट कर दो, जहां भी आपको दिखे। 3, 4, 5 और इसके बाद कौन आ गया? 6 आ। क्लियर है? इसके बाद एफ आ गया। कहां से स्टार्ट हो रहा? 4 से। एफ जहां पर भी आपको दिखे 4 से स्टार्ट कर दो, जहां पर भी आपको दिखे। ये रहा 4। इसके बाद कौन आ गया हमारे पास? 5 आ गया। ये सीरीज बन के तैयार हो गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है ये भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसकी रिक्वायरमेंट कहां होती है, इस पॉइंट को आप लोग समझ लीजिएगा प्यारे साथियों। अभी आप लोगों ने कुछ पढ़ा था, एसपीडीएफ पढ़े थे आप लोगों ने। आपने पढ़ा था एस, पी, डी और एफ पढ़े। इनके अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं 1, 3, 5 और 7 होते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक नहीं होगा। 1, 3, 5, 7 क्या होते हैं? इनके अंदर ऑर्बिटल यानी कि कक्षक होते हैं। ऐसे में कितना ऑर्बिटल होगा? 1 होगा, 1 बॉक्स होगा। ऐसे में कितना होगा भाई? 1 बॉक्स होगा। पी में कितना होगा? 3 अभी पढ़े थे ना आप लोगों ने। डी में क्या होगा हमारे पास? 5 होगा। एफ में कितना होगा? 7 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी का मतलब जो इससे पहला लेक्चर हमारा हुआ था। तो प्यारे साथियों, ऐसे में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, क्योंकि बेटा एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक सीधा एक उल्टा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं प्यारे साथियों। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 आ गए। डी में कितने आएंगे मैक्सिमम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एफ में मैक्सिमम कितने आएंगे? 14। इसमें आप लोग फिल कर देंगे। क्लियर है यहां तक? ओके जी, चलिए आगे। इलेक्ट्रॉनों को उनको कहां फिल करना आपको? इनके अंदर फिल कर दो। एस में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएंगे? 2 जाएंगे। पी यानी कि ऐसा आ गया। पी में कितने मैक्सिमम जाएंगे बताओ मुझे आप लोग? 6 जाएंगे।
2 6 यानी कि इनके बिहाफ पे इलेक्ट्रॉनों को इसमें फिल कर दो ताकि आगे कॉन्फ़िगरेशन करने में, क्वेश्चन करने में आप लोगों को आसानी हो जाए। ओके मेरे साथियों, एस में 2 गया, डी में 10 गया, पी में 6 2 10 6 2 14 6 2 14 10 6 और क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। ओके प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दिया हमने। अब इसकी यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी, कैसे बनेगी समझिएगा। प्यारे साथियों, एस में आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे, फिर हमने 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि इस तरह से आप लोगों ने फिल कर दी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो हमारे पास सब सेल है वो 1 है, और 1 सब सेल की एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। आगे कितनी सब सेल है हमारे पास, 2 हैं, 2 3 4 5 6 7, लास्ट में जाके 8 है। कहने का मतलब ये है कि इन जो इलेक्ट्रॉनों को फिल कर रहे हैं सब सेल में, इनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को सब सेल्स में इनकी एनर्जी के कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। और इस प्रिंसिपल का नाम क्या होता है, अपभाव प्रिंसिपल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल इन द सब सेल देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड अपभाव प्रिंसिपल। हिंदी में डेफिनेशन क्या होगी, इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को उप कक्षाओं में इनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। इस सिद्धांत को या इस नियम को अपभाव का नियम या अपभाव का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका यूज कहाँ होता है, इस यूज को हम लोग समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। प्यारे साथियों, इसका यूज कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास 11 Na आ गया, ऊपर कर दूं, चलो यही कर देते। 11 Na 10 हमारे पास Na आ गया, सोडियम आ गया, सोडियम सॉरी Na नियोन आ गया, सॉरी 11 सोडियम पे था। Na क्या हमारे पास नियोन आ गया जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एटम की नंबर कितना प्यारे साथियों, इसका 10 है। तो इसके 10 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को बांटने के प्रक्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं प्यारे साथियों। ओके, अब कैसे फिल करेंगे, आ जाओ बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिल करेंगे देखो। 2 और 2 कितने हो गए बेटा हमारे पास 4, और 4 और 6 कितने हो गए हमारे पास 10 हो गए। यानी कि यहां से लेके यहां तक के कॉन्फ़िगरेशन को पुट अप कर दो। 1s2 2s2 और 2p क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। ओके जी, 2 और 2 4 6 कितना हो गया हमारे पास 10 होगा। 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। यानी कि इनके किसी भी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, जिस प्रिंसिपल को यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, अपभाव प्रिंसिपल होता है प्यारे साथियों। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी होगा। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे आ गया एटॉमिक नंबर 30 आ गया है, 30 पे कौन है हमारे पास Zn आ गया। इलेक्ट्रॉन आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे करेंगे, 30 कहाँ तक आएगा चेक करें। 2 और 2 4 6 10 तो यहाँ तक हो गए, 2 6 8 और 2 10 यहाँ तक हो गए, 20 हो गए, और 10 क्या हो गए 30। यानी कि स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है ऊपर एग्जैक्ट जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, हो गया। क्लियर है। तो सर यदि बाय द वे इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो ऐसे कम करते रहो। सपोज दैट हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 28 आ जाए हमारे पास, Ni आता 28 पे, तो सर हम कैसे करेंगे, सर यहाँ तक तो हमारे पास 20 हो गए, 2 और 2 4 6 10 हो गए भाई, 12 और उसके बाद कितने 18 to 20 हो गए। पर हमें 28 करनी है तो 10 ना करके यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कर देंगे हम लोग बेटा, रेडी क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे 8 कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक पुट अप कर देंगे, 20 यहाँ तक होगा, 8 आगा होगा तो 28 हो गए। क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। सर ये तो आपने ट्रिक के बिहाफ पे करा दिया, इसका कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट बताइएगा जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। आइएगा प्यारे साथियों देखते हैं अपभाव प्रिंसिपल की ये सीरीज कॉन्सेप्चुअली कहां से आती है, इसको देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। करें प्यारे साथियों स्टार्ट। आओ प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है, कर देता हूं स्टार्ट।
आपने अभी पढ़ा है एसपीडीएफ, अभी पढ़ा सब बच्चों ने एसपीडी, और क्या आ गया हमारे पास, एफ आ गया। ओके जी, सबसे पहले नंबर किसका आएगा, एस का आएगा, तो पहले एस को लेकर आएंगे हम लोग यहाँ पे। तो कैसे, सबसे पहले एस आएगा तो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, और लास्ट में जाके क्या आ गया हमारे पास, 8s आ गया। क्लियर है तक। इसके बाद कौन आ रहा है हमारे पास, पी आ रहा है। क्या आ रहा है इसके बाद हमारे पास, पी। तो इस सीरीज को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, उसको याद रखेंगे। जब एक सबसेल के बाद दूसरी, यानी कि एक सेल के बाद दूसरी सेल आती है, एक सबसेल के बाद दूसरी सबसेल आती है। सेल क्या होते हैं जहाँ पे, यानी कि के एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, सबसेल होती है। कौन सी होती है, एसपीडीएफ होती है। समझना, मैं इस पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार जो मेरे दिमाग में आ रहा है। सेल्स कौन सी होती है, KLMN होगी। सेल्स के अंदर क्या होंगी, सब सेल्स होंगी, वो कौन सी होंगी, एसपीडीएफ होंगी। ओके, अब सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे। अब ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, जैसे एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं। इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ये मैंने आपको बता ही दिया। ओके बच्चों, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर से 10 क्वेश्चन निकल जाने चाहिए, बस वही एक टीचर होता है। पता तो बुक में देख के तो कोई बता सकता है। मेन जो मैं कोशिश ये करता हूं कि एक क्वेश्चन को मैं ऐसा पकड़ लूं, उसके अंदर से मैं 10 क्वेश्चन बना दूं। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड का एग्जाम को एक सिलेक्टेड टीचर नहीं बनाता है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड का एग्जाम किसी एक सिलेक्टेड टीचर ने बना दिया। बहुत सारे टीचर, एक टीम बैठती है, आयोग बैठता है, तब जाके तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि पेपर मैं बना रहा हूँ या जो मैंने पढ़ा दिया बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएगा। इसलिए मैं एक क्वेश्चन के अंदर से कई क्वेश्चन निकालने की कोशिश करता हूँ प्यारे साथियों। ओके जी, आइएगा। एस के बाद क्या आ गया हमारे पास, पी आ गया। तो एक ऊपर का एस छोड़ दो, एक नीचे का एस छोड़ दो। 2p हो गया हमारे पास, 3p हो गया, 4p हो गया, 5p हो गया, 6p आ गया। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, 7p। p के बाद क्या आ गया हमारे पास, d आ गया है। एक ऊपर का p छोड़ दो, एक नीचे का, 3d, 4d, 5d, 6d। डी के बाद क्या गया, एफ आ गया। ऊपर डी छोड़ दो, नीचे का 4f, 5f। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक नहीं होगा, उम्मीद मैं ये करता हूं। इन्हें एक सर्कल के अंदर बंद कर दो ताकि हमें इजी हो जाए सीरीज बनाने में। क्लियर है यहां तक। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। ये हमने बना के रेडी कर दिए भैया, ये रे। बच्चों को लाइनिंग में प्रॉब्लम होती है इसकी, जो हम लाइनिंग करते हैं, लाइन जो खींचते हैं, उसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है। जो कैसे कैसे करेंगे लाइनिंग, आप लोग बेटा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें एक एक सब सेल का पेयर आता है, एक एक सब सेल का पेयर आकर जोड़ा बन गया। इसके बाद पेयर आएगा दो दो का, कितने का पेयर आएगा, दो दो सब सेल का पेयर हमारे पास बन गया। दो 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 सब सेल के बाद आएगा तीन तीन सब सेल का पेयर। तीन तीन के बाद किसका आ गया, चार चार सब सेल का हमारे पास पेयर आ गया है। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसके बाद क्या होता है प्यारे साथियों, इसके बाद होगा, बिल्कुल ध्यान से, ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, सब सेल से फिल होंगे, होगाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो खाली जाएंगे बेटा। ऊपर नीचे फिल होगाएंगे सब सेल से, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कैसे जाएंगे भाई, ये खाली जाएंगे बिल्कुल। ऊपर से नीचे आएंगे तो फिल होगाएंगे, और नीचे से ऊपर कैसे जाएंगे भाई बेटा, बिल्कुल खाली जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट है, बस यही जो आप लोगों को समझना है। नीचे से ऊपर की तरफ कैसे जाएंगे, बिल्कुल ये खाली जाएंगे भाई, एम्प्टी फॉर्म में जाएंगे। फिलो का है, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो खाली जाएंगे। क्लियर है। एक्चुअल में थोड़ा सा मैंने स्पेस थोड़ा कम लिया है, और स्पेस ज्यादा गिवन करते हैं वैसे इसमें हम लोग। नीचे से ऊपर जाएंगे तो कैसे जाएंगे भाई, ये खाली जाएंगे। क्लियर है भाई। ऊपर से नीचे आएंगे तो सब सेल से फिल होकर आएंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, बिल्कुल ये खाली जाएंगे। येलो, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन फिल होकर आएंगे तो सब सेल से फिल होकर आएंगे जब भी, तो इलेक्ट्रॉन सब सेल से फिल होकर आएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया प्यारे साथियों, 1s में गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग, 1s। इसके बाद कौन आएगा, 1s के बाद कौन आएगा हमारे पास, मूव करा, फिर 2s पे आ गए।
फिर मूव करा, फिर 2p पर आ गए, फिर करा 3s आ गए, मूव करा 3p पर आ गए, इसके बाद 4s पर आ गए, मूव करा, इसके बाद हम 3d पर आ गए, इसके बाद 3d है बेटा, 3d, अरे 3d है हमारे पास। 3d के बाद कहाँ गए हम, 4p पर आ गए, 4p के बाद कहाँ गए हम, 5s पे आ गए, 5s के बाद हम कहाँ पर आ गए, 4d पर आ गए, 4d के बाद कहाँ पर है, 5p पर है हम, 5p के बाद कहाँ पर है हम लोग, 6s पर हैं, 6s के बाद कहाँ पर आ गए, 4f पर आ गए, 4f के बाद हम 5d पर आ गए, 6p पर हैं हम लोग, इसके बाद 7s पर आ गए हम लोग, 7s के बाद कहाँ आ गए, 5f पर आ गए हैं, 5f के बाद 6d पर आ गए, 7p पर आ गए हैं, इसके बाद कौन आ गया हमारा, 8s पर हम लोग आ गए। ये वाली सीरीज या तो आप लोग इस तरीके से बना लीजिएगा, यदि आप लोगों को इस तरीके से समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम होती है, तो फिर सर पिंटू सर जिंदाबाद हैं। यदि आप लोग इस सीरीज को इस कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ पा रहे हैं, इससे दिक्कत हो रही है बनाने में सीरीज को, तो फिर कौन सी सीरीज आप यूज करेंगे भाई, सर पिंटू सर आपके फिर जिंदाबाद हैं। ओके प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट में बताएंगे टॉपिक आप लोग कैसा लगा। ओके, और जो मैंने सर पिंटू सर वाली बहुत सोच समझ जो ट्रिक बनाई है भाई, वो ट्रिक आप लोगों को कितनी अच्छी लगी है और क्वेश्चन करने में आपको कितनी आसानी हो रही है। ओके बच्चों, और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड क्लास के एग्जाम आ रहे हैं, बस टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ये समझ लीजिएगा कि बोर्ड क्लास के एग्जाम का टाइमिंग मेरे प्यारे साथियों बहुत कम बचा हुआ है। 12th वालों के पास टाइम बहुत कम है, बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ। बस आप लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अब डेली लाइव आना स्टार्ट हो जाऊँ। कितने बच्चे ये चाहते हैं कि केमिस्ट्री की क्लास में लाइव स्टार्ट कर दूं, ये बात सब बच्चे एक बार कमेंट में बताइएगा। डेली मैं फिर शाम को बेटा ऑफलाइन के बैच खत्म करने के बाद 8 से 8:30 के बीच में हम लोग लाइव आ जाया करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन निकालेंगे जो एक नंबर फर्स्ट पॉइंट तो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, सैंपल पेपर आ गए हैं बोर्ड के, वो क्वेश्चन कराएंगे जो सैंपल पेपर में आ रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूं, डाउट सेशन लाइव क्लास स्टार्ट कर दूं, सभी बच्चे एक बार कमेंट में बताइएगा। ओके बच्चों, और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे अपने प्यारे से चैनल को लाइक कीजिएगा बेटा, क्लासेस को लाइक करो, क्लासेस को शेयर करो, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कराइएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों। आप लोगों से जो मैंने कहा बता लास्ट मोमेंट पे, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास शेयर कराइएगा, यही हमारा एक मोटिवेशन हुआ करता है। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा।